नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है जिम्मेदारी। सुप्रिया, जरा सिंक में पड़े बर्तन साफ कर देना। मम्मी जी की आवाज़ सुप्रिया के कानों में पड़ी। जी अभी करती हूँ। 2 साल के बेटे अंकुश को सुलाते हुए सुप्रिया ने जवाब दिया। बेटे को सुलाकर वो बर्तन साफ करने लगी। सुप्रिया बर्तन साफ कर ही रही थी कि तभी उसकी देवरानी पारुल आई और खाने के जूठे बर्तन रखकर चली गई। बर्तन साफ करते हटी ही थी कि पापा जी ने पकोड़े की फरमाइश कर दी। सुप्रिया पकोड़े बनाने लगी। ये सारा काम ख़त्म करते करते 3 बज चुके थे। उसे ज़ोरों से भूख भी लगी थी। वो खाना खाने बैठी तो देखा एक ही रोटी बची थी। आज भाभी ने खाना बनाया था। उन्हें इतना भी नहीं पता कि घर में कितने लोग हैं। उस हिसाब से तो रोटियां बनानी चाहिए। वो गुस्से में बड़बड़ाती हुई एक रोटी सब्जी से खाना खाने लगी। सुप्रिया और गौरव की शादी को लगभग 4 साल हो चुके थे। घर की तीनों बहुओं में सुप्रिया दूसरे नंबर की बहू थी। जेठानी जया और देवरानी पारुल अक्सर सुप्रिया के इमोशनल होने का फ़ायदा उठाती थी। अपना काम अधूरा छोड़कर मोबाइल या टीवी में मस्त हो जाती। बचा हुआ सारा काम सुप्रिया को करना पड़ता था। साथ ही बेटे अंकुश को भी संभालना पड़ता। हालांकि सास और ससुर दोनों को ये बात मालूम थी कि सुप्रिया पर काम का बोझ ज़्यादा है, लेकिन दूसरी बहुओं को कुछ कहकर वो उनकी नज़रों में बुरे नहीं बनना चाहते थे। दूसरी तरफ उनके दोनों बेटे, बड़ा बेटा जय और छोटा बेटा जगदीश, हर बात में अपनी पत्नियों का पक्ष लेते थे। इसलिए उन दोनों बहुओं को कुछ कहने से उनके सास ससुर बचते थे। वहीं दूसरी ओर गौरव का स्वभाव अपने दोनों भाइयों के विपरीत था। उसके लिए उसके माता पिता सर्वोपरि थे। वो सुप्रिया को चाहता था, लेकिन बात जब माँ बाप और भाइयों की आती उसे सुप्रिया की गलती लगती थी। सुप्रिया जब भी उसके सामने इन सब बातों की शिकायत करती थी, वो सुप्रिया को ही समझाने लगता। अक्सर उन दोनों के बीच इन्हीं बातों को लेकर झगड़ा हो जाता था। वहीं दूसरी ओर दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ सुखद वैवाहिक जीवन बिता रहे थे। सुप्रिया भी बड़ी इमोशनल थी। वो किसी को कोई जवाब नहीं देती थी और अंदर ही अंदर घुटती रहती। इधर गौरव के माता पिता में से जब भी कोई बीमार होता या घर का कोई और कार्य होता, दोनों भाई कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल जाते। वहीं गौरव ऑफिस से छुट्टी लेकर भी वो कार्य करता। दिवाली आने वाली थी। घर में सफाई शुरू हो चुकी थी। दोनों बड़ी और छोटी बहुओं ने फटाफट अपने पतियों के सहयोग से अपने अपने कमरे साफ कर लिए। बाकी के घर की सफाई के वक्त दोनों अधूरा आधा सहयोग करके बहाना बनाकर काम से बचती रही। मौसम बदलने की वजह से सुप्रिया को जुकाम हो गया। मम्मी जी ने सुप्रिया को सहयोग करने को कहा। सुप्रिया ने तबीयत ठीक न होने की बात कही तो वो नाराज़ हो गई और अकेली ही काम करने लगी। इसी बीच गौरव ऑफिस से आया और उसने माँ को अकेले काम करते हुए देख लिया तो सुप्रिया पर बरस पड़ा। दुख और गुस्से से कांपती सुप्रिया खड़ी हुई और काम में लग गई। पानी में लगातार काम करने के कारण उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और वो बेहोश हो गई। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने चेक किया तो पता चला लगातार सर्दी जुकाम में काम करने के कारण उसके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया था। मामला थोड़ा गंभीर था। वहीं दूसरी ओर मम्मी के बिना अंकुश का रो रो कर बुरा हाल था। पहली बार तरत को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। सुप्रिया का मायूस चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। इस मुश्किल घड़ी में उसके माता पिता के अलावा कोई और हॉस्पिटल में नहीं था। सुप्रिया की एक मुंह बोली बहन अंकुश को अपने घर ले गई। पूरे हफ्ते के इलाज के बाद सुप्रिया की हालत में सुधार आया। गौरव सुप्रिया से मिलने पहुंचा। सुप्रिया घर चलने की जिद कर रही थी।
मुझे घर ले चलो। गौरव, मुझे सबकी याद आ रही है। अंकुश कैसा है? दिवाली आने वाली है, सब काम बाकी है, कैसे होगा सब? सुप्रिया बोले जा रही थी। अंकुश ठीक है, सुमन के घर है। तुम्हारे बीमार होने के बाद सुमन उसे अपने घर ले गई थी। कल तक तुम डिस्चार्ज हो जाओगी, फिर तुम और हम घर चलेंगे। रही बात काम की, तो डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने को कहा है। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती कोई काम नहीं करोगी। लेकिन मैं अब ठीक हो गई हूँ गौरव। नहीं सुप्रिया, तुम ठीक नहीं हो और तुम्हारे इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। तुम्हें अपने माँ बापा का घर छोड़कर मेरे भरोसे आई थी। तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन मैंने ही तुम्हें नहीं समझा। गलती मेरी है। मम्मी पापा और भाइयों के प्यार में मैं इतना अंधा हो गया था कि तुम्हारी ओर ध्यान ही नहीं दे पाया। अब से मैं तुम्हारी हर छोटी से छोटी खुशी का ध्यान रखूँगा। सुप्रिया, तुम मुझे समझ गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए गौरव। आज मेरी सारी खुशियाँ मिल गई, कहकर सुप्रिया ने गौरव के कंधे पर सर रख दिया, इस वादे के साथ कि अब से वो हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।